जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2025 वाले बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। उनके साथ मानसिक रूप से बहुत कुछ हो रहा है। वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कब पेपर होगा, कब क्या होगा, कैसा होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और वो लोग स्ट्रेस में भी हैं। तो भाई, स्ट्रेस स्ट्रेस कुछ नहीं है, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। कैसे वरदान साबित होगा ये मैं आगे बताने वाला हूँ। टेंशन कुछ ना लेने का, अगले 5 मिनट प्रॉपर वीडियो को दीजिएगा, सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। ये एक आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित होगा। शुरू में आपको लग रहा है कि ये बहुत खराब हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा, अरे भाई ये तो मेरे लिए अच्छा ही हो गया। कैसे अच्छा हो गया, सारी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। दूसरी चीज ये है कि एसएससी एमटीएस वाले क्या करें, कैसे तैयारी करें। उनके लिए दो ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक इंग्लिश, एक जीएस। इंग्लिश में इसी चैनल में डेली शाम को 7 बजे ले ही रहा हूं, तो आप लोग वो क्लासेस देखो। साथ में मॉक टेस्ट जरूर करते रहो। एक चीज जो आपको एक्स्ट्रा करनी है, एडू किटी वाले क्वेश्चन, फेस 13 के क्वेश्चंस, स्टेनो के क्वेश्चंस, सीजीएल के क्वेश्चंस, और आपके पेपर तक एसएससी सीएचएसएल की आंसर की आ जाएगी वो पेपर्स, वो सॉल्व करके जाने, वो क्वेश्चंस करने। और पेपर बिल्कुल लप्पू सा आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीजीएल का पेपर देखा, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा था। फिर मैंने सीएचएसएल का देखा, उसका लेवल थोड़ा कम हो गया। जब एमटीएस की बात है तो भैया पेपर 10th लेवल का होना चाहिए, तो उसका लेवल और ज्यादा कम होगा। पहले टीसीएस की तरह नहीं होगा कि जीएस पूरी सीजीएल लेवल की आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा लेवल पहले से कम रहेगा, तो आप लोग परेशान ना हो। बहुत तगड़ी चीज आज मैं लेके आया हूं। चलो सारी डिटेल मैं बताता हूं, तो एक बार सारे लोग कमेंट में बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा कैसा लगा, और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बताते रहिएगा। शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए सारी जानकारी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एसएससी एमटीएस 2022। किसकी बात करते हैं, एक चीज ध्यान से देखिएगा। एसएससी एमटीएस 2022 नोटिफिकेशन कब आया था? 22 मार्च 2022 को हुआ आया था। कब आया था? 22 मार्च 2022 को। एग्जाम कब से शुरू हुआ था? 5 जुलाई 2022 को एग्जाम शुरू हुआ था। तो टोटल कितने दिन बाद शुरू हुआ था? 105 दिनों बाद। अगर कोई बात करे कि 2022 में पेपर कितने दिनों बाद शुरू हुआ, 2022 में पेपर कितने दिनों बाद शुरू हुआ? 105 दिन बाद। कितने दिनों बाद? 105। पूरा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, ठीक है। 105 दिनों बाद। कब नोटिफिकेशन आया? 22 मार्च 2022 को आया। और पेपर कब हुआ था? 5 जुलाई 2022 को। अब चलते हैं आगे। एसएससी एमटीएस 2023, ठीक है भैया। नोटिफिकेशन कब आया था? 30 जून 2023 को। पेपर कब से शुरू हुआ? 1 सितंबर 2023 को। तो टोटल कितने दिनों बाद? 63 दिनों बाद। तो फिर से आ जाओ, लिख लो यहाँ पे। टोटल कितने दिन आपको तैयारी करने के लिए मिले 2023 में? 63 डेज। कितने दिन मिले? 63 डेज मिले, ठीक है। पहले 2022 में हमें कितने दिन मिले थे? 105 दिन। 2023 में कितने मिले? 63, 63 दिन, ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 2024 की। 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था 27 जून को आया था। और उसकी एग्जाम कब से शुरू हुआ? कब एग्जाम डेट आई? 30 सितंबर 2024 को एग्जाम शुरू हुआ। तो टोटल दिन हमें कितने मिले? 95, 95। कितने दिन मिले 2024 में? 2024 में हमें मिले टोटल 95 डेज। कितने दिन मिले? 95 डेज। अब बात करते हैं 2025 की। किसकी बात करते हैं भाई साहब? 2025 की बात करते हैं, ठीक है भैया। अब देखो भाई, जब हम बात करते हैं 2025 की, तो नोटिफिकेशन कब आया? 26 जून 2025 को। कब आया? 26 जून को आया। पेपर कब होने वाला है? अप्रॉक्स 15 दिसंबर को। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। 14 दिसंबर तक तो एसएससी का कोई भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है 14 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर अप्रॉक्स, क्या मान के चलोगे आप लोग? 15 दिसंबर, ठीक है भैया। 15 दिसंबर को पेपर होगा। तो कितने दिन हो रहे हैं? लगभग 6 महीने, ठीक है। एग्जैक्ट 5.5 महीने से कुछ ज्यादा दिन। अब आ जाते हैं इसमें डेटा में, देखो ध्यान से देखो। 2025 में कितने दिन लग रहे हैं? लगभग 170 दिन। 6 महीने से थोड़ा कम, 170 डेज। अंतर देख रहे हो? सबसे ज्यादा दिन किसमें लगे थे? 2022 में। उससे भी 65 डेज एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है, अगर जो एमटीएस का सिलेबस था, तो आप लोग 6 मंथ्स में 2 बार कर सकते थे, क्योंकि आप
आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट तो पढ़ने थे, इंग्लिश और जीएस। रीजनिंग तो सबको इतनी आती है कि मैथ्स और रीजनिंग से आपकी कट ऑफ की नैया पार हो जाएगी। और रॉबिन सर जो करा रहे हैं धमाकेदार अंदाज में, वो उससे आपका हो जाएगा। जीएस आपको कहां से करनी थी? अक्षय सर से, जो अक्षय सर ने एसएससी स्टेनो के सेट पेपर सॉल्व कराए थे, अभी दिल्ली पुलिस के लिए जो करा रहे हैं, तो वो आपको करनी थी। और साथ में पीवाईक्यूज, जैसे मैंने बताया आपको सीजीएल के क्वेश्चन करने हैं, सीएचएसएल के करने हैं, फेस 13 के करने और स्टेनो के करने। अब एक चीज जो और मैं बताना चाह रहा हूं, देखो वैसे अगर पेपर ये जल्दी हो जाता तो इसमें सीजीएल वाले बच्चे भी बैठते, सीएचएसएल वाले बच्चे भी बैठते, सीपीओ वाले बच्चे भी बैठते, स्टेनो वाले भी बच्चे बैठते। अब क्या होगा, सीजीएल का तब तक रिजल्ट आ जाएगा, स्टेनो का रिजल्ट आ जाएगा, ये कैंडिडेट अपने मेंस में लग जाएंगे, तो एमटीएस तो देंगे ही नहीं। और जो पिछले साल की ज्वाइनिंग हुई थी, जैसे स्टेनो वाले की अभी सीपीओ का रिजल्ट आया उनकी, और सीजीएल वालों की ज्वाइनिंग अभी अगस्त सितंबर तक हुई है, तो वो बच्चे ट्रेनिंग में चले गए, अब वो एमटीएस का पेपर नहीं देंगे। वो टॉपर्स थे, वो अगर एमटीएस का पेपर देते तो 130 प्लस स्कोर करते। कितना स्कोर करते? 130, मतलब टॉप करते। तो वो कंपटीशन भी क्या हो गया? कम हो गया, लेस हो गया। कंपटीशन क्या हो गया? लेस। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये हवाबाजी में बात कर रहे हो, कंपटीशन कैसे एमटीएस में लेस हो गया, वो भी मैं बताता हूं। पूरा डेटा, पूरा दूध का दूध चाय का चाय करने आया हूं आज, ऐसे नहीं कि आपसे बातें मारूं। अब आते हैं एसएससी एमटीएस में कंपटीशन कितना, डेटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कंपटीशन कितना है। और हर बार जो पेपर होता था एमटीएस का सबसे पहले हो जाता था, तो एमटीएस का जब पहले पेपर हो जाता था उससे क्या होता था, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ वाले सारे लोग एमटीएस का देते थे। लेकिन इस बार एमटीएस का सबसे बाद में हो रहा है, तो ना तो सीजीएल वाले देंगे, ना तो सीएचएसएल वाले, ना तो एमटीएस वाले, ना तो सीपीओ वाले, ना तो स्टेनो वाले, क्योंकि बाद में हो रहा है। उसमें जिसका हो जाएगा वो क्यों ही एमटीएस का पेपर देगा, जिसका प्री भी निकल जाएगा वो एमटीएस का पेपर नहीं देगा। रेयरेस्ट केस में 100 में 10 बच्चे ही देंगे। ठीक है भैया, अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में वैकेंसीज कितनी थी? 11,788। एमटीएस में पिछले 6-7 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसीज 2022 में ही आई थी, 11,788। कितने फॉर्म पड़े थे? 55,22,000। कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? 55,22,000। एक पोस्ट में कितने कैंडिडेट थे? 469, 469। एक सीट के लिए 469 लोग फाइट कर रहे थे। ठीक है भाई, बात करते हैं 2023 की। 2023 में एसएससी एमटीएस की हिस्ट्री की सबसे कम वैकेंसीज आई थी। कितनी वैकेंसीज थी? 1558, 1558। ठीक है भैया, 1558। टोटल कैंडिडेट भी सबसे कम थे एसएससी एमटीएस के हिस्ट्री के, कितने? 26,09,777। और कंपटीशन सबसे ज्यादा था, हाई था। क्यों? एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे थे? 1675 लोग। कितने लोग फाइट कर रहे थे? 1675। अब आगे आते हैं, बात करते हैं 2024 की। 2024 में वैकेंसीज कितनी आई थी? 9,583। एक और फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे एसएससी की हिस्ट्री से? सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। कंपटीशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट 2023 में था। फॉर्म सबसे ज्यादा कब पड़े? 2024 में, 57,44,713। एक सीट में कितने लोग थे? 599। देखो 599, यहां 469 थे, यहां पे 599, ये अभी भी ज्यादा है। लेकिन अब बात करते हैं 2025 की। 2025 में वैकेंसीज अभी तक कितनी रिपोर्ट हुई है? 8,021। ये भी बढ़ने वाली, 1000 वैकेंसी तो बढ़ी जाएंगी। ठीक है भैया, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 36,17,000। एक सीट में कितने लोग हैं? 451, 451 लेस। सबसे कम कंपटीशन जहां पे है वो कहां पे है? एसएससी एमटीएस 2025 में। देख लो, डेटा आपके सामने, कोई हवाबाजी नहीं है। आप चेक कर सकते हो गूगल वगैरह में, चैट जीपीटी, कहीं से भी, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग बताते हैं, पर ये एग्जैक्ट डेटा, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है। आप लोग चेक कर लो, सबसे कम कंपटीशन कब है? एसएससी एमटीएस 2025 में। तो आप सभी लोग मुझसे वादा करो कि इस बार एमटीएस पार, इस बार एमटीएस पार। रॉ मार्क्स का जो टारगेट है एडुकेटिव पैटर्न में, आपको 110 प्लस स्कोर करना है। कितना लाना है? 110 प्लस। बाद में नॉर्मलाइजेशन में तो हो जाएगा सब कुछ। अगर इस पेपर में एडुकेटिव वाले में 110 ले आओगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एडुकेटिव में 110 लाने के लिए
इंग्लिश में 70 लाने होंगे। और इंग्लिश में क्या करना है, आपके संदीप भैया इसी चैनल में डेली शाम को 7 बजे क्लासेस लेते हैं। आप लोग बोलोगे तो वोकैब की एक्स्ट्रा क्लास मैं डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में डालने लगूंगा। अब मैं देखूंगा कि आपके कमेंट्स कैसे आते हैं, जैसे कमेंट्स आएंगे वैसे ही। एक चीज और मैं बताता हूं, आपको सारे नोट्स सारी इंफॉर्मेशन कौन से टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर। टेलीग्राम में सर्च करना इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी को कोई और दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 सर्च कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 6391467420, या इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 सर्च कर लेना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करो। 15 दिसंबर से भौकाल सेट होगा एमटीएस में।